हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में और आशा करता हूं कि तुम सब कुशल मंगल होंगे। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लासों में अपन ने देखा था 8.8 प्रश्नावली के बाद बारे में बात करती कि त्रिकोणमिति का परिचय, और इसके कुछ उदाहरण भी देख लिए थे अपन ने 8.1 के। इसके बाद क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर अपन को दिया हुआ है। ठीक है, पहले इतना बनाते हैं अपन, क्या दे रखा है अपन को दिया हुआ है कि त्रिभुज है एक, ठीक है ना, और वो कौन सा है ABC, और जिसका कोण कौन सा B समकोण है। तो B की बात करें तो पहले B को रखना है, B समकोण है। ठीक है, इसके बाद अपन A यहाँ पे दे देंगे और A, और इसके बाद क्या आ जाएगा C। इसके बाद दे रखा है अपन को AB बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपन को 24 सेंटीमीटर। इसके बाद BC बराबर अपन को कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है अपन को 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिए हुए हैं और अपने पास ये नहीं है। तो जब दो भुजाएं दी हुई होती है तो अपन ने पिछले सवालों में पढ़ा था कि जब दो भुजा दे रखी हो तो तीसरा जो भुजा निकालनी है होती है वो किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपन जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर अपने पास यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर बराबर आधार क्या है इसका, AB का स्क्वायर प्लस में। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, A के लिए भी और C के लिए भी, ठीक है, अलग अलग के लिए पूछा है। तो अभी तो अपन निकाल लेते हैं, AB बराबर प्लस में, और क्या होगा यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर। लंब कितना है अपने पास, BC का होल स्क्वायर। तो AC का मान अपने पास नहीं है, इसलिए AC होल स्क्वायर, AC स्क्वायर। AB का मान कितना है अपने पास, AB का मान अपने पास है 24, कितना है 24, और 24 का स्क्वायर प्लस में BC का मान कितना है अपने पास, BC का है अपने पास 7। ठीक है, तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर कितना आएगा अपने पास है 24, और अपन जानते हैं 25 का होता है 625, तो इससे कम क्या होता है 576, किसका होगा, 24 का, और 7 का कितना होता है, ये होता है 49, ठीक है ना, 49। तो अपने पास क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है अपने पास 625। अब अपन क्या लेंगे, वर्गमूल, क्योंकि मुझे AC का मान चाहिए। तो वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेते हैं तो AC बराबर अंडर रूट कितना आएगा 625, और AC बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 625, किसका होता है 25 का। तो ये 25 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गया, AC का मान आ गया। मतलब ये अपने पास कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जब 25 सेंटीमीटर अपने पास अब तीनों भुजाएं आ गई, तो तीनों भुजा आ गई तो अपन निकाल सकते हैं। पहला अपन से क्या पूछा है, पहला अपन से इसने पूछा है दो चीज़ें, एक तो पूछी है साइन A, तो A के सापेक्ष बात करते हैं तो अपन होता है लंब बटे में क्या होगा, कर्ण। अपन ने पढ़ा था अपन कि लाल बटे में क्या होता है, कक्का, और क्या होता है अक्का बटे में क्या होता है, लाल। ठीक है ना, तो अपना पहला है साइन थीटा, तो साइन A का, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब A के लिए लंब क्या होगा, सामने वाला। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 बटे में B के क्या होगा, कर्ण, के कर्ण आएगा अपने पास 25। और इसमें ही अपन से दूसरा क्या पूछा है, इसमें ही अपन से पूछा है कोस A, तो कोस A के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, देखो कोस A क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो A के लिए आधार क्या होगा 24, कर्ण क्या होगा 25। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा साइन। इसके बाद अपने पास दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे में पूछा है साइन C। अब C की बात हो रही है तो C ये है, C के लिए लंब कौन सा होगा, सामने वाली भुजा लंब होगी, कर्ण लंब ये होगा, और आधार कौन सा होगा BC। तो मतलब लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब क्या आ जाएगा अपने पास, इसके लिए मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, लंब क्या होगा इसके लिए होगा AB क्या होगा, लंब। ठीक है, बराबर में AB लंब होगा इसके लिए। ठीक है ना, C के लिए, किसकी बात हो रही है, C की, तो C के लिए AB क्या हो जाएगा, लंब, और लंब बटे कर्ण, तो कर्ण तो वही रहेगा अपने पास, क्या आएगा AC। तो कितने आ जाएंगे अपने पास, अपने आ जाएगा 24 बटे में कितना आ जाएगा 25। इसमें ही अपन से क्या पूछा है, इसमें ही अपन से पूछा है कोस C, तो कोस के लिए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, और इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, C के लिए BC, और बटे में कर्ण क्या होगा AC।
तो बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा 7/25। ठीक है, इस तरीके से 2 सवाल पूछे हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, 2 भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और एक एक चीज निकाल लेंगे। ठीक है ना। देखो अगला सवाल है अपने पास आकृति में, ये दी हुई आकृति है और tan p अपने पास क्या है, tan p माइनस कोट r का मान याद कीजिए। ठीक है, तो अपने पास tan p का मान होना चाहिए, कोट r का मान होती है। अपन त्रिभुज में अपन को जो दे रखा है समकोण त्रिभुज, इसमें क्या है, इसमें अपन को दिया हुआ है कि 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, PQR। त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। चलो मान लिख लेते हैं एक बार इसके अपने पास क्या क्या मान है। ठीक है ना, अपन को दिया हुआ है क्या दे रखा है, PQ बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। एवं क्या है, PR बराबर कितना है अपने पास, 13 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे अपन त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है अपने पास, PQR में क्या लगानी है अपन को, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से अपन जानते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है अपने पास, कर्ण अपने पास है PR, क्या है, PR का होल स्क्वायर प्लस में क्या है, आधार स्क्वायर, आधार क्या होगा, QR का होल स्क्वायर प्लस में लंब क्या होगा, PQ का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपने पास है। तो PR का मान अपने पास दिया हुआ है, PR का मान कितना है, 13 का होल स्क्वायर। QR का मान अपन को याद करना है। ठीक है ना, प्लस में PQ का मान अपने पास है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल स्क्वायर। QR बराबर अपन को चाहिए, तो QR अपनी जगह पे रहेगा, 13 का होल स्क्वायर भी अपनी जगह पे रहेगा। इसको इधर लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है, 12 का 144 आता है। ठीक है ना, और किसका मान निकालना है, QR का। इसको घटाते हैं अपन तो QR स्क्वायर बराबर 100 तो कितना आएगा, 25। ठीक है ना, और वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, QR बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट में 25। तो QR बराबर कितना आया, 5 सेंटीमीटर। वैसे प्लस माइनस में आते हैं पर यहाँ लंबाई मतलब दूरी की बात हो रही है, तो दूरी क्या होती है हमेशा, चौड़ाई लंबाई हमेशा प्लस में होती है। ठीक है ना, तो ये दूरी की बात हो रही इतनी, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा अपने पास। जब अपने पास तीसरी भुजा भी आ चुकी है, कितनी आ गई तीसरी भुजा, 5 सेंटीमीटर। तो अब अपन से क्या पूछा है इसने पूछा है अपन से पहला क्या है, tan p। तो tan p में अपन जानते हैं, अपन लिख लेंगे यहाँ पे लाल बटे में क्या होता है, कक्का, और अक्का बटे में क्या होता है, लाल। ठीक है, तो ये लिख लेंगे अपन फॉर्मूला। तो tan की बात हो रही है, तो tan तीसरे नंबर पे होता है लंब बटे में आधार। तो क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब क्या है, जब p की बात हो रही है, p के लिए लंब क्या होगा, QR होगा। ठीक है ना, उसके सामने वाला, p के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, आधार जिस पे बना हुआ है वो होता है। ठीक है, तो लंब अपने पास क्या हो जाएगा, लंब अपने पास हो जाएगा 5, और आधार की बात होगी तो आधार कितना हो जाएगा अपने पास 12। तो ये अपने पास इसका मान आ गया। इसके बाद अपन निकालते हैं कोट P का। तो कोट P क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, आधार बटे में लंब, चौथे नंबर पे होता है कोट। तो क्या आ जाएगा अपने पास, आधार कितना है अपने पास 12, इसका उल्टा कर देंगे, और लंब कितना है 5। ठीक है, इसी प्रकार देखो दो ही चीज़ चाहिए अपन को, ये R के लिए पूछा है इसने, P के लिए नहीं। देखो यहाँ पे R है, तो कोट R, तो कोट R के लिए बात हो रही है, तो R के लिए जब बात होगी तो ये वाले की बात होगी। ठीक है ना, R के लिए, क्योंकि ये ध्यान रखना है P और R। तो ये कोट के लिए बात होती है तो आधार बटे में लंब। अब R की बात हो रही है तो आधार कौन सा होगा इसके लिए, R के लिए आधार जब बात करते हैं तो 5 होगा। ठीक है, और लंब कौन सा होगा इसके सामने वाला, तो लंब कौन सा हो जाएगा 12। ठीक है, तो बराबर में देखो अब अपन से जो पूछा है, क्या पूछा है, इसलिए क्या आ जाएगा अपने पास, tan p माइनस कोट R। ठीक है, बराबर में इसको हल करेंगे, अपन मान रखेंगे 5/12 माइनस 5/12 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 0। और ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सवाल करेंगे।
देखो अगला सवाल है और ये मोस्ट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल पेपर में तुम्हें मिलेगा बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवालों को किस तरीके से करते हैं, देखो अपन को दिया क्या है, अपन को दिया हुआ है साइन ए बराबर कितना 3/4, कितना दे रखा है 3/4। ये अपन को अनुपात, अपन जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर अपन जानते हैं कि क्या होता है, अगर लिख लो यहाँ पे, अगर किसी को दिक्कत आती है, साइन बराबर होता है लंब बटे में क्या कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे में कर्ण। चलो ये अपन को दिया हुआ है, यहाँ अपन लिख सकते हैं साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, बराबर कितना दे रखा है 3/4। ये अनुपात दे रखा है अपन को किसका, लंब और कर्ण का। तो अपन को मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या मानेंगे अपन, माना लंब जो दिया हुआ है, माना लंब बराबर एल बराबर कितना 3 के, और अपन मान लेंगे कर्ण बराबर कितना 4 के। ये अपन ने मान लिया, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है साइन का, अगर लिख लेंगे यहाँ पे किसी को नहीं आता तो लंब बटे में क्या लाल बटे में कक्का, और अक्का बटे में क्या होता है लाल, ठीक है ना। ये ट्रिक्स काम में लेनी है। अब अपने पास दो चीज़ आ गई तो अपन अब चित्र बना सकते हैं। इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखो इस तरीके से, ठीक है। और ए की बात हो रही है तो अपन यहाँ लिख लेंगे, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और त्रिकोणमिति की बात हो रही है तो समकोण त्रिभुज बनेगा ये सी, ठीक है। अब अपने पास लंब, लंब क्या होगा इसका ए के लिए ये, तो ये कितना आ गया अपने पास 3 के। आधार कर्ण की बात हो रही है तो कर्ण कितना आ गया अपने पास 4 के, ठीक है। ये दो चीज़ें अपने पास आ गई, लंब और क्या आ गया अपने पास कर्ण। तो लंब और कर्ण जब अपने पास आ गए 3 और कितने आ गए 4, ठीक है। तो आगे हल करते हैं इसको। अब अपने पास दो भुजाएं आ गई, तो दो भुजाएं आ जाती है तो अपन तीसरी भुजा किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी में, और ए बी सी में क्या लगाएंगे, ए बी सी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से अपन जानते हैं कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या है अपने पास ए सी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, ए सी का होल स्क्वायर। और बराबर में आधार क्या है, आधार इसके लिए होगा ए बी स्क्वायर, प्लस में लंब क्या होगा बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान अपने पास कितना है 4 का होल स्क्वायर बराबर ए बी का मान याद करना है अपन को, प्लस में बी सी का मान अपने पास किधर है, इधर देखो बी सी का मान अपने पास है 3 के, ठीक है। अगर इसको तुम एल से नहीं लिखो तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 के जो है, लंब क्या है इसका अपने पास है बी सी, कितना है बी सी, और ए सी बराबर कितना है अपने पास आधार के लंब कर्ण कितना है ए सी, तो ये कितना है 4 के, ठीक है। यह मान रख दिया अपन ने इसके, और मान करने के बाद इसको खोलते हैं तो ये कितना आता है, देखो ए बी का मान चाहिए अपन को, तो ए बी को अपनी जगह पे ही रहने दो, और 4k का होल स्क्वायर ये भी अपनी जगह पे रहेगा, इसका होल स्क्वायर आएगा तो इसको अगर पक्षांतर इधर लाते हैं तो पक्षांतर होगा, और पक्षांतर लाएंगे तो ये कैसा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और क्या आ जाएगा के स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और के का के स्क्वायर, दोनों को 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचते हैं 7, और कितना आ जाएगा के स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर। अपन क्या लेंगे पिछले सवालों की तरह, वर्गमूल करने पर, क्या करेंगे वर्गमूल करने पर। जब वर्गमूल करते हैं, ठीक है, वर्गमूल करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे अपने पास यहाँ तो आ जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट में कितना है 7 के स्क्वायर, ठीक है। तो तुम जानते हो कि ए बी बराबर 7 का होता नहीं है, इसलिए ये आएगा अंडर रूट में, और के स्क्वायर का कितना हो जाएगा के, ठीक है। ये अपने पास किसका मान आ गया ए बी का, और किस में दे रखे हैं अपन को ये, ठीक है ना। तो ये अपने पास ए बी का मान आ गया, मतलब तीसरी भुजा आ गई अपने पास, कितनी आ गई अंडर रूट 7 के। और अपन से क्या पूछिए इसने, कोस ए और टेन ए का मान याद कीजिए, तो एक एक का निकाल लेंगे अपन, कोस का निकाल लेंगे जब तीनों मान आ गए। तो कोस ए, कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है अपने पास कर्ण ए बटे के, तो आधार बटे में कर्ण। ए कितना है अपने पास, आधार कितना है, ए के लिए बात हो रही है तो ए के लिए बात हो रही है, तो ए रहा, आधार कितना है अंडर रूट 7, ठीक है, के, और बटे में कर्ण कितना है 4 के, तो के से के कैंसिल बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 7 बटे में 4। इसी प्रकार दूसरा क्या पूछा है इसने, दूसरा पूछा है अपन से टेन ए की बात करिए, ठीक है। तो टेन ए बराबर कितना होता है, टेन ये रहा तीसरे नंबर पे, तो लंब बटे में क्या होता है आधार। तो लंब कितना है अपने पास, इसमें अपने पास ए के लिए लंब कितना होगा 3 के,
और आधार कितना होगा अपने पास, आधार होगा अपने पास √7 के से के कैंसिल और कितना आ जाएगा 3/√7। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल तुम्हारे पास पेपर में आएगा। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये दोनों ये चीज़ अपन को याद होनी चाहिए, ट्रिक्स इससे अपन निकाल लेंगे अगर अपन को याद नहीं रहता तो। देखो अगला सवाल क्या है अपने पास है यदि 15 कोट ए बराबर कितना 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। ठीक है, इस सवाल में अपन को पहले वाले सवाल में दे रखा था, इस सवाल में ये अपना पास है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, ये भी मोस्ट सवाल है, पिछले वाले सवाल की तरह ही होगा। यहाँ पे अपन को दिया हुआ है कितना 15 कोट ए बराबर कितना 8, तो अपन कोट ए जब गुणा की संख्या इधर जाती है तो कैसी खा जाती है, भाग में, ये आ गया अपने पास। ठीक है, और ये अपन जानते हैं कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए यहाँ पे लिख लेंगे अपन लाल बटे में क्या होता है कक्का, और अक्का बटे में क्या होता है लाल। अब कोट की बात होती है, कोट होता है चौथे नंबर पे, तो क्या होता है आधार बटे में लंब। ठीक है, ये अपन को अनुपात दे रखा है तो अपन इसको मानेंगे, माना। ठीक है, और मानने के बाद में अपन को मानना पड़ेगा यहाँ पे आधार, तो चित्र बना लेंगे अपन। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया, और ए की बात हो रही है तो ए अपन ने ये ले लिया ए, बी और सी। ठीक है, इस तरीके से। अब अपन को दिया हुआ क्या है तो अपन मानेंगे, देखो ये ए और एल, ए क्या है आधार ए के लिए, तो ये 8 के मान लेंगे अपन। दूसरी चीज एल लंब, लंब इसके लिए क्या होगा ये वाला, तो ये कितना मान लेंगे, ये मान लेंगे 15 के। ठीक है, तो अपन ने क्या माना है, अपन ने माना है कि ए बी बराबर कितना माना है अपन ने 8 के। और दूसरी चीज़ और क्या माना है अपन ने, एवं माना है अपन ने, क्या माना है लंब जो है अपने पास मतलब BC बराबर कितना माना है अपन ने, BC बराबर अपन ने माना है 15 के। ठीक है, अब अपने पास आ गई भुजाएं, तो अपन यहाँ पे रख सकते हैं ये मान। ठीक है ना, तो अपन ने रख दिए भुजा के मान, ये मान कर। इसके बाद जब दो भुजाएं आती है तो तीसरी भुजा, दो भुजा जब अपने पास आ जाती है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय तो किस पे लगाएंगे, त्रिभुज, किस पे ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने पास, अपन जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है अपने पास, यहाँ पे अपने पास है AC का होल स्क्वायर। अपने पास आधार क्या है, अपने पास आधार है AB का होल स्क्वायर प्लस में कर्ण क्या है अपने, लंब क्या है अपने पास BC का होल स्क्वायर। ठीक है, AC का मान चाहिए बराबर, AC नहीं दे रखा अपन को क्या दे रखा है AB का मान कितना 8K का होल स्क्वायर। ठीक है, और BC का मान कितना, ये है अपने पास 15K का होल स्क्वायर। 8K का होल स्क्वायर करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 8 का आता है 64K स्क्वायर, और 15 का करते हैं तो ये कितना आता है 225K स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे तो अपन कितना आएगा, ये अपने पास आ जाएगा 200, कितने आ जाएंगे 289K स्क्वायर। ठीक है, दोनों का टोटल करते हैं तो अपन क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, इसके बाद जब वर्गमूल लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा AC बराबर में, और 289 कितना है 289K स्क्वायर का अंडर रूट। तो AC बराबर 289 का कितना होता है 17, और K स्क्वायर का क्या आ जाएगा K। तो ये अपने पास किसका मान आ गया, ये अपने पास AC मतलब तीसरी भुजा आ गई, कितनी आ गई अपने पास 17K। ठीक है ना, तीसरी भुजा आ गई अपने पास ये। अब अपन निकाल सकते हैं कुछ भी जो अपन से पूछा है। क्या पूछा है, पहला अपन से पूछा है साइन A का मान, किसका पूछा है साइन A का मान। और साइन A बराबर क्या होता है, इधर देख लेंगे, ये क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या होता है कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पे A के लिए, लंब क्या होता है, लंब है यहाँ पे 15K, और कर्ण क्या है यहाँ पे 17K। तो K से K कैंसिल बराबर कितना आया 15 बटे में 17। इसी प्रकार दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या पूछा है अपन से, सेक A, और सेक A आता है 5वें नंबर पे। ठीक है ना, सेक आता है 5वें में, तो K बटे A क्या होता है K बटे में A, और ये K क्या है कर्ण क्या है अपने पास 17K।
और k बटे में a, आधार कितना है अपने पास 8k, तो k से k कैंसिल बराबर कितना आ जाएगा 17 बटे में 8। ठीक है, पिछले वाले सवाल की तरह सेम सवाल होगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो इस तरीके से ये दोनों सवाल पेपर की दृष्टि से मोस्ट है, इनको तो करने ही करने हैं जरूर। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल अपने पास सातवां, छठा सवाल के पांचों सवाल की तरीके से एक सवाल करवा दिया, और छठे सवाल पे बात करेंगे अपन बाद में। ठीक है, उदाहरण और छठा सवाल, इन सवालों पर अपन बाद में लेंगे दोनों को एक साथ। सातवां सवाल देखते हैं क्या है। सातवां सवाल क्या दिया हुआ है अपन को, दिया हुआ है कोट थीटा बराबर कितना 7/8। ठीक है, या अपन लिख सकते हैं, ठीक है, जब समकोण त्रिभुज लेंगे अपन, और ये अपन ने क्या ले लिया समकोण त्रिभुज में, ये ले लिया ए, ये बी और ये सी। ठीक है ना, और इसको मैंने मान लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा, तो ये समकोण त्रिभुज है अपना, बी इसमें समकोण लिया है अपन ने, तो कोट थीटा। तो अपने पास कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर जो अपन पढ़ते हैं ये होता है अपने पास क्या होता है कोट, अपन सूत्र लिख लेंगे वो वापस से कि आधार बटे लंब होता है कोट। ठीक है ना, तो क्या अपना क्या होता है लाल बटे में कक्का और अक्का बटे में लाल, इसको लिख लो। ठीक है, पेपर में जाते ही सबसे पहले एक कोने में और सवाल हल करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे। तो अपने पास कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट आधार बटे लंब, तो आधार कितना है यहाँ पे, आधार है अपने पास ए बी, कितना है ए बी बटे आधार बटे लंब, और लंब कितना है, लंब है अपने पास बी सी, कितना दे रखा है 7 बटे में 8, मतलब ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है अपन को। तो अपन मानेंगे क्या माना, माना ए बी बराबर क्या माना अपन ने 7 के, और बी सी बराबर कितना मान लिया 8 के। जब दो भुजाएं अपने पास आ जाएगी, ए बी बराबर कितना आ गया अपने पास 7 के, और बी सी बराबर कितना आ गया अपने पास 8 के, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या लगाते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय। तो अतः त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, और क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं अपन क्या होता है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है अपने पास ए सी स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर, तो आधार है अपने पास ए बी का होल स्क्वायर, प्लस में क्या है लंब स्क्वायर, लंब क्या है बी सी का होल स्क्वायर। ए सी का मान निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ए बी का मान अपने पास कितना है, ये अपने पास 7 के का होल स्क्वायर, प्लस में बी सी का मान 8 के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना 7 का होता है 49 के स्क्वायर, 8 का होता है 64 के स्क्वायर। ये दो चीज़ें अपने पास आ गई, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो 64 और 49। ठीक है, 9 और 4 13, तो अपने पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, ये आ जाएगा अपने पास 113 के स्क्वायर। अपन क्या लेंगे इसका पिछले सवाल की तरह वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 113 का होता नहीं है, इसलिए अंडर रूट में कितना आ जाएगा 113, के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है के आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया ए सी का मान आ गया, मतलब अपने पास तीसरी भुजा आ गई त्रिभुज की, कितनी आई है 113 के। ठीक है, कितनी आई है 113 के आ गया अपने पास। तो अब अपन को देखो क्या क्या निकालना है, पहले सवाल में क्या पूछा है अपन से, तो पहले सवाल की बात करते हैं। तो पहले सवाल में कह रहा है 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस में क्या है साइन थीटा। एक बार अपन साइन के और कोस के मानों निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन को ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है अपने पास यहाँ पे है अपने पास 8 के, और कर्ण कितना है अपने पास ये एक अंडर रूट में 113 के, तो के से के कैंसिल बराबर कितना आया अपने पास 8 बटे में अंडर रूट 113। इसी प्रकार अपन निकालते हैं किसका कोस थीटा का। तो कोस थीटा क्या होता है, ये होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है अपने पास, आधार है अपने पास 7 के, और कर्ण कितना है अपने पास 113 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बटे में कितना आएगा अंडर रूट 113। अब अपन बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। पहला सवाल क्या पूछा है अपन से, पहला सवाल पूछा है अपन से 1 साइन थीटा इंटू में 1 साइन थीटा। ठीक है, प्लस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा।
बटे में क्या है, बटे में है 1 प्लस का कोस थीटा इंटू में 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं अपन। तो 1 प्लस में कोस थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा, ये अपन जानते हैं क्या सूत्र होता है। तो ये अपने पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास ये आ जाएगा। बटे में इसको जब हल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये भी क्या हो जाता है 1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या अपने पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये दो चीज़ें आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो इनमें मान रख लेंगे अपन। तो क्या आएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन का मान कितना आया अपने पास, साइन का मान आया 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर हो रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि साइन का स्क्वायर है। और 1 माइनस क्या आ जाएगा अपने पास, चलो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये होता है अपने पास a प्लस में b और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से मैंने इसको सूत्र लगाया सवाल। अब यहाँ पे मान रख देते हैं। तो अपन तो 1 माइनस कितना आएगा 8 बटे में कितना अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कितना है 7 बटे अंडर रूट कितना 113 का होल स्क्वायर। जब हल करते हैं तो 1 माइनस क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस 8 का होता है 64 बटे में कितना अंडर रूट 113 का कितना आ जाएगा 113, अंडर रूट हट जाएगा। 1 माइनस 7 का होता है 49 और अंडर रूट 13 का क्या हो जाएगा 113। ठीक है, जब इसका अपन लैसे लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले का लैसे लेंगे तो कितना आएगा 113, 113 को 1 से गुणा करेंगे तो 113, 113 से 113 कैंसिल, कितना आया 64 बटे में कितना आएगा इसका लैसे, इसका भी आएगा 113, कितना आएगा 113 और 113 को 1 से गुणा करेंगे तो 113 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस 113 में से देखो तो 113 से 13 कैंसिल और कितने आ जाएंगे 49। ठीक है ना, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 113 से 113 कैंसिल। ठीक है, किस तरीके से होगा आगे देखो। तो अपने पास 113 में से जब कितने जाते हैं 64 तो कितने बचेंगे अपने पास 49, और 113 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे 64। तो पहले का आंसर तो अपने पास क्या आ गया 49 बटे में 64। इसी प्रकार अपन किसका निकालते हैं, ये निकालते हैं अपन दूसरे का। दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा है अपने पास कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर, किसका निकालना है कोट स्क्वायर थीटा बराबर। तो देखो ये दो निकाले हैं तो अपन को यहाँ कोट की भी जरूरत पड़ेगी, तो अपन कोट भी निकाल लेते हैं। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर अपन डायरेक्ट यहाँ से निकालने की जगह अपन इससे ही निकाल लेते हैं। कोट क्या होता है आधार बटे में लंब, तो आधार कितना है अपने पास, आधार अपने पास है 7 के, और बटे में क्या आएगा लंब, आधार बटे लंब, लंब कितना है अपने पास 8 के, तो के से के कैंसिल तो बराबर 7 बटे कितना आया, ये अपने पास किसका आ गया, ये कोट थीटा का मान आ गया अपने पास, किसका मान आ गया कोट थीटा का। ठीक है, कितना आ गया 7 बटे में 8 अपने पास कोट थीटा का मान आ गया। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला। अब अपन निकाल लेते हैं। तो कितना आया 7 बटे में 8 का होल स्क्वायर, 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64। देखो दोनों के समान समान मान आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हल किया जाता है। तो इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है ना, ये अपन को मानना पड़ेगा 7 बटे 8, और ये अपन ने मानने के बाद में अपन ने ए बी अपने पास आ गया, बी सी मतलब 2 भुजाएं आ गई, तो तीसरी भुजा अपन निकाल सकते हैं। अंडर रूट में आ रही है तो अंडर रूट में ही रहेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी बराबर ये आ गई। इसके बाद अपन को क्या क्या चाहिए था, इधर देखेंगे साइन चाहिए, कोस चाहिए और कोट चाहिए। तो अपन ने साइन का निकाल लिया, कोट का निकाल लिया इसी सूत्र से। ठीक है ना, और इसके बाद कोट का भी निकाल लेंगे, कोट का निकाल लिया इसी सूत्र से अपन ने चित्र देख के। ठीक है ना, इसके बाद इसको हल करेंगे। पहले हल किया तो 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी की तरह क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
स्क्वायर, तो अपने पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे वाला भी ऐसा कि ऐसा है, तो 1 का माइनस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और इन दोनों में मान रखते हैं अपन, तो 8 का होता है 64 और अंडर रूट 13 का होता है 113, ठीक है। और 7 का 49 हो जाएगा और अंडर रूट 13 कितने हो जाएंगे 113 हो जाएंगे, ठीक है। अंडर रूट हट जाएगा दोनों का, इन दोनों को हल करते हैं अपन, लेसर लेंगे तो 113 आएगा, 113 को 1 से गुणा करेंगे 113 माइनस 13, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास 64, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाले का भी कर लेंगे अपन, 113 से 113 कैंसिल हो जाता है क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी। देखो मैं इस तरीके से यहाँ पे करके दिखाता हूँ तुम्हें कि किस तरीके से कटा है वो। जब अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास आता है 49 बटे में कितना है 113, ये भाग का चिन्ह है, जब भाग का चिन्ह को जब गुणे में लेके जाते हैं तो 113 कहाँ जाएगा ऊपर, और 113 में से 49 घटेंगे तो कितने आएंगे 64, 113 से 113 कैंसिल और क्या आ जाएगा अपने पास 49 बटे में 64, ठीक है। तो ये देख लो इसी तरीके से किया है यहाँ भी। देखो इसी प्रकार अपने पास अगला सवाल है 8वां, जैसे 7वां था उसी तरीके से 8वां सवाल है अपन को दिया हुआ है, तो अपन इसको हल करते हैं उसी तरीके से, ठीक है ना। तो अपने पास क्या दे रखा है अपन को दे रखा है 3 कोट ए बराबर कितना 4, तो कितना आ जाएगा कोट ए बराबर, जब गुणा की संख्या होती है तो वो बटे में जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो अपन चित्र बना लेंगे यहाँ पे, और ये अपन ने बनाया चित्र, ठीक है। इसको अपन नाम दे देंगे, ये क्या आ जाएगा अपने पास पहले सवाल की तरह ही ए बी और सी, ठीक है ना। ए चाहिए अपन को तो ए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद अपन को भुजाओं का अनुपात नहीं दे रखा, ठीक है ना, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है अपन, क्योंकि अपन जानते हैं कोट बराबर क्या होता है, अपन लिख लेंगे जो अपना पहले पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है कि लाल बटे में क्या होता है कक्का, और अक्का बटे में क्या होता है, अक्का बटे में लाल होता है, इसको पढ़ लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो अपन जानते हैं कि कोट बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब, ठीक है ना। तो क्या होता है आधार बटे में लंब होता है। और बात करें तो यहाँ पे अपन को देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि यहाँ पे आधार क्या होता है आधार बटे में लंब, तो अपन मान लेंगे कि माना आधार क्या है इसका ये वाला है, क्योंकि ए की बात हो रही है, तो अपन मानेंगे कि ए बी बराबर कितना मान लिया 4 के, और लंब क्या है इसका बी सी, तो अपन बी सी बराबर भी मान लेंगे। बी सी बराबर कितना है अपन ने मान लिया कि 3 के मान लिया, बी सी बराबर कितना है 3 के, ठीक है ना। आधा और लंब की बात हो रही है, तो ये अपने पास अब आ गई भुजा, कितनी आ गई 4 के, और बी सी बराबर कितनी आ गई अपने पास 3 के, ठीक है। जब दो भुजा आ जाती है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या लगाते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे अपन लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने लगाया, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर, तो ए सी अपना कर्ण है आधार स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस क्या आता है लंब स्क्वायर, लंब क्या है अपना बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए सी का मान अपन को निकालना है, तो ए सी स्क्वायर, ए बी का मान कितना है 4 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है अपने पास 3 के का होल स्क्वायर। 4 को हल करते हैं तो 16 के स्क्वायर आ जाएगा, और 9 को 3 का करते हैं तो 9 के स्क्वायर, इसको पूरे को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसका मान है अभी ए सी स्क्वायर का, तो अपन को क्या निकालना है एक ए सी का मान, तो वर्गमूल क्या लेंगे वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लिया तो ए सी का मान ए 25 का होता है 5 और के का आ जाएगा के, ठीक है ना, के स्क्वायर का आ जाएगा के। ये अपने पास किसका मान आ गया, ये अपने पास ए सी का मान आ गया, तो ए सी का मान कितना आ गया अपने पास 5 के। अब देखो अपन को क्या क्या चाहिए, अपन को चाहिए साइन कोस और टेन, 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है ना, 3 चीज़ें सॉरी, तो 3 चीज़ चाहिए, तो अपन निकाल लेंगे। पहला निकालते हैं अपन साइन का, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है अपने पास 3 के, कर्ण अपने पास कितना आया है 5 के, तो 3 के से के कैंसिल कितना आ जाएगा 3 बटे में 5, ये अपने पास क्या आ गया साइन। इसके बाद किसका निकाल लेंगे, इसके बाद निकाल लेंगे अपन कोस का, कोस ए का, तो कोस ए के लिए क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है अपने पास, आधार है अपने पास 4 के,
और कर्ण कितना है 5 के, तो के से के कैंसिल, कितना आया 4/5। फिर निकालना है अपन को क्या tan a, तो tan निकालेंगे। tan का क्या होता है, tan का होता है अपने पास लंब बटे में आधार। लंब कितना है अपने पास, लंब अपने पास है 3 के बटे में अपने पास आधार कितना है, आधार है 4 के। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, वो के से के कैंसिल, कितना आ जाएगा 3/4। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया तीनों मान। अब अपन ले लेते हैं वहाँ पे जो सत्यापित करना है या नहीं है बराबर में। तो देखो पहला लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर अपन दोनों को भी एक साथ बराबर कर सकते हैं। तो माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटे में क्या है 1 प्लस में क्या है tan स्क्वायर a बराबर कितना है कोसेक स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो अपने पास दोनों पद दिए हुए हैं, तो अपन यहाँ पे मान रख देंगे 1 माइनस में tan का मान कितना है अपने पास 3/4 का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस में कितना आएगा 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कोस का मान कितना है अपने पास 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है अपने पास 3/5 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16 बटे में 1 प्लस में 9 बटे में कितना आ जाएगा 16 बराबर में। इसको हल करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का होता है 25। ठीक है, इसको हल करते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 16, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 माइनस 16 से 16 कैंसिल कितना आया 9। इसी प्रकार नीचे वाले का भी लेंगे लघुत्तम तो 16 आएगा और 16 को अपन कितने से गुणा करेंगे 16 को अपन करेंगे 1 से गुणा, तो 1 से गुणा करने पर क्या आता है 16 एकम 16 प्लस 16 में प्लस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा 9 बराबर। इसका लघुत्तम लेते हैं तो कितना आएगा 25, 25 से 25 कैंसिल कितना आया 16 माइनस का चिन्ह तो माइनस आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और 25 में से 25 जाएगा देखो कटेगा तो कितना बचेगा 9। चलो इधर हल करते हैं इसको आगे। अब देखो 16 से 16 कैंसिल कितना बचा ऊपर 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा अपने पास 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाते हैं तो ये बचता है अपने पास कितना 7, कितना बचता है 7। इसी प्रकार 16 में 9 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 25। इस इधर देखेंगे 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बराबर कितना 25 बटे में। ठीक है, तो दोनों साइड क्या है बराबर है। ठीक है, तो बराबर है तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो अतः अपन क्या कह देंगे हाँ, क्या आएगा आंसर में हाँ, क्या है दोनों बराबर है। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल करना है, सेम पिछले वाले सवाल की तरह ये बस इनको दोनों को पक्ष को बराबर करना है, बराबर ले लेंगे, दोनों बराबर सिद्ध हो रहे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, अतः क्या आएगा हाँ लिख देंगे। देखो अगला सवाल है ये अपना 9वां क्वेश्चन। 8 तक के सवालों पे बात कर लिए। 9वां क्या है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, यदि tan A बराबर कितना है 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। पहला क्या याद करना है अपन को, पहला याद करना है sin A cos C प्लस में cos A sin C। ठीक है ना, इसके बाद दूसरे में क्या याद करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दो सवाल हैं अपने पास, तो अपन को दिया हुआ है वहाँ पे कि B क्या है समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले अपन ये क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें अपन को क्या दे रखा है B तो क्या है समकोण, तो B का पहले सबसे पहले नाम देंगे, इसके बाद यहाँ आ जाएगा A और यहाँ आ जाएगा C, दो चीज़ें ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो हल करते हैं अपन और क्या आएगा अपने पास, अपन को दिया हुआ है क्या दे रखा है कि tan A बराबर में कितना √3 और अपन यहाँ पे लिख लेंगे लाल बटे में क्या होता है कक्का और अक्का बटे में क्या होता है अपने पास लाल। ठीक है ना, ये लिख लेंगे। इसके बाद tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो कितना आया 1 में √3। ठीक है, ये अनुपात में दे रखा है अपन को लंब और आधार का मान, तो अपन क्या कर लेंगे मान लेंगे। माना क्या मानेंगे कि A के लिए बात हो रही है, जब A के लिए बात हो रही है ठीक है ना, A के लिए तो A के लिए लंब ये होगा
और आधार ये होगा, ठीक है ना। तो लंब कितना है अपने पास BC, तो BC बराबर कितना है 1K, या K मान लेंगे, 1 से गुणा करेंगे K को तो K ही आता है, ठीक है। दूसरी चीज आधार, आधार क्या है BC AB, तो AB अपने पास कितना आ जाएगा √3K, ये दो मान आ गए अपने पास। और जब दो भुजा आ जाती है अपने पास, कितनी भुजा, दो भुजा आ जाती है समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए अपन क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो अपन त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये हो जाएगा अपने पास AC का होल स्क्वायर बराबर में लंब आधार का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा BC, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो अपने पास AB का मान कितना है, अपने पास AB का मान है √3K स्क्वायर प्लस में BC का मान कितना है K स्क्वायर, ठीक है। तो AC का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, √3 को जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 3, और K का K स्क्वायर, K का K स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनको जोड़ेंगे अपन तो कितने आ जाएंगे 4K स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है AC स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर जैसे पिछले सवाल में लिया था उसी तरीके से वर्गमूल लेंगे। तो AC का तो क्या हो जाता है AC का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा AC, और 4K स्क्वायर है तो 4K का क्या होता है, 4 का अपन जानते हैं कितना होता है 2, और K स्क्वायर का कितना K, तो ये अपने पास किसका मान आ गया, ये अपने पास AC का मान आ गया। मतलब कितना आ गया अपने पास आ गया 2K, कितना आ गया 2 × K, ठीक है। अब अपन को देखना है कि sin A का चाहिए, cos C का चाहिए, किस किस का मान चाहिए। तो अपन को पहला तो किसका चाहिए sin A का, तो sin A बराबर अपन जानते हैं कि लंब बटे में क्या होता है कर्ण। तो लंब कितना है अपने पास है K A के लिए, और लंब बटे में क्या होता है कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण क्या है अपने पास 2K, K से K कैंसिल, अपने पास कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार मेरे को क्या चाहिए cos A का मान चाहिए, किसका चाहिए cos A का, देखो sin A cos A, ये C का आ जाएगा, फिर cos C का निकाल लेंगे अपन। इसी प्रकार cos A sin A, ठीक है। तो A के मान चाहिए अपन को, तो A के मान निकाल लेते हैं। cos क्या होता है, cos अपन जानते हैं कि आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो आधार क्या होगा यहाँ पे, आधार होगा यहाँ पे √3K का आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या होगा यहाँ पे 2K, तो K से K कैंसिल, कितना आया √3/2। ये दो मान निकाल लिया अपन ने। अभी क्या चाहिए अपन को, अभी अपन को चाहिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को sin C भी चाहिए और cos C भी चाहिए। अभी दो मान और निकालने हैं, तो C, तो क्या आएगा sin C, sin C क्या आ जाएगा अपने पास, वही होता है लंब बटे कर्ण। पर यहाँ पे अब तुम देखो C के लिए, C की बात हो रही है, तो C के लिए क्या होगा, ये होगा लंब AB, क्या होगा लंब होगा। इसको मैं लिख भी देता हूँ अगर दिक्कत आएगी तो। sin C के लिए AB क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण तो वही रहेगा, ठीक है ना, कौन सा AC। तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा √3K बटे में कितना AC 2K, 2K से K कैंसिल, और कितना आ जाएगा √3/2। ये किसका आ गया अपने पास sin C का। अब अपन को किसका निकालना है cos C का। cos C का क्या होता है, cos का होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है ना। और इसके लिए आधार क्या होगा, ठीक है ना, C की बात हो रही है, तो C के लिए क्या हो जाएगा आधार BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा अपने पास AC। तो BC कितना है अपने पास, BC है K, और बटे में AC कितना है 2K, तो K से K कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो सारे मान है, चारों के चारों मान। तो अब अपन कर सकते हैं पहला सवाल, क्या है पहले में कि sin A इंटू में क्या है cos C प्लस cos A sin C। तो मान रख देंगे, sin A का मान है अपने पास 1/2, cos C का मान भी कितना है अपने पास 1/2, प्लस cos A का मान अपन ने निकाला है, cos A का मान है अपने पास √3/2, कितना है 3/2, गुणा में sin C का मान कितना है अपने पास, sin C का मान है √3/2,
ठीक है। इसको हल करेंगे 1/4, इसको हल करेंगे तो 3 में कितना आएगा 4, √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना आता है, अंडर हट जाता है और अंदर वाली संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, अंडर हट जाएगा, ठीक है ना। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाता है अपने पास 4 आ जाता है, ठीक है। लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल 1, 4 से 4 कैंसिल 3, तो कितना आ जाएगा अपने पास 4/4, 4 से 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो इसका मान तो कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार दूसरा सवाल है अपने पास, क्या है, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, ठीक है। तो इसको भी अपन हल करते हैं। इसमें क्या आता है, कोस A का मान अपने पास है कितना है, कोस A का मान ये है अपने पास √3/2, कोस C का मान कितना है, ये अपने पास 1/2 माइनस साइन A का मान, साइन A का मान है अपने पास 1/2, ठीक है। और साइन C का मान, साइन C का मान है अपने पास कितना, √3 में कितना, √3/2। जब गुणा करते हैं √3 को जब 1 से करेंगे तो कितना आएगा, √3 में, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 को गुणा करेंगे √3 से तो ऊपर आ जाएगा √3, 2 को 2 से गुणा किया 4, देखो प्लस की संख्या माइनस की संख्या बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल हल हुआ है। करेंगे अपन, पहले अपन को वही सारे तीसरा मान निकालना होता है, 2 भुजा दे रखी है तो ये अनुपात में दे रखी है, इसलिए अपन को ये मानना पड़ेगा, और मानने के बाद ये चारों चीज़ निकालेंगे। पहले अपन साइन A कोस A साइन C और कोस C का मान निकालेंगे, और फिर एक एक का मान रख के जब हल करेंगे तब जाके अपन को ये दोनों के हल मिल जाएंगे। एक का मान तो क्या है 1 और एक का मान क्या है 0, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है अपने पास, अगला सवाल है अपने पास कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। तो Q समकोण है तो सबसे पहले अपन चित्र बना लेते हैं, इसका क्या डायग्राम बनेगा इस तरीके से, ठीक है। Q क्या है, समकोण है, तो Q की बात करते हैं तो Q समकोण है। इसके बाद में अपन को दे रखा है, ये अपन ने P और ये अपन ने क्या मान लिया R, ठीक है, P समकोण है। इसके बाद अपन को दे रखा है PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक ही चीज दी हुई है। तो ऐसा अपन ने एक उदाहरण भी किया था, सेम वैसे के वैसे होगा, लास्ट वाला उदाहरण नंबर 5वां। तो अपन को जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि PQ बराबर कितना दे रखा है अपन को, PQ बराबर ये अपन को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है एवं अपन को दिया हुआ है, क्या दे रखा है PR प्लस में QR बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या निकाल लेंगे, अपन निकाल लेंगे कि QR बराबर क्या निकाल लेंगे, QR बराबर 25 माइनस क्या हो जाएगा PR, और इस पे दे देंगे समीकरण नंबर 1, और इस पे समीकरण नंबर कितना दे देंगे, इस पे दे देंगे 2। अब देखो अपने पास इस त्रिभुज की 2 भुजाएं आ गई। जब 2 भुजा आती है तो तीसरी भुजा अपन निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे उदाहरण किया था सेम होगा प्रमेय से, ठीक है ना। और पाइथागोरस प्रमेय से अपने पास क्या आ जाएगा, कर्ण, तो कर्ण क्या है अपने पास PR का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या आ जाएगा, आधार क्या है QR का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा PQ का होल स्क्वायर, क्या होगा लंब होगा। PR का मान निकालना है, अपने पास है नहीं है तो PR, और QR का मान अपन ने निकाला था समीकरण से, तो क्या आ जाएगा PR का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा PQ का मान अपन को दिया हुआ है, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल करते हैं, खोलेंगे अपन इसको, तो इसको खोलते हैं तो क्या आता है PR स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो ये आएगा 625 प्लस में PR स्क्वायर माइनस कितना आएगा 50 PR, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, ठीक है। ये किससे किया है, ये किया है अपन ने A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, और माइनस में कितना होता है 2AB, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें अपन ने। तो क्या आ जाएगा अपने पास PR स्क्वायर, ठीक है, PR से PR इधर काट देंगे अपन। देखो जब सेम चिन्ह और बराबर में बीच का बराबर का चिन्ह बीच में तो कट जाती है संख्याएं।
तो अपने पास इधर लेके आएंगे अपने इसको, तो ये कितना हो जाएगा 50 PR, कैसा हो जाएगा प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, 625 और 25 जोड़ते हैं तो कितने आएंगे 650, ठीक है ना। तो PR बराबर 650 बटे में कितना आएगा अपने पास 50, जीरो से जीरो काट देंगे तो PR बराबर, ठीक है, कितना आया 65 बटे में कितना आया 5, और इसको तुम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 13, तो मतलब PR बराबर कितना आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया 13 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया PR का, ठीक है ना। PR का जब मान आ जाता है अपने पास, ठीक है, तो अपन क्या निकाल लेंगे PR का मान आने के बाद, देखो जब PR का मान आ गया तो अपन PR का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में रखने पर, ठीक है ना। जब PR का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा QR बराबर 25 माइनस कितना है 13, ठीक है, और ये किस में है सेंटीमीटर में, तो बराबर कितना आ गया अपने पास, ये QR बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये तीनों मान अपने पास आ गए, ठीक है, और तीनों मान क्या क्या आ गए अपने पास अपन रख देते हैं इसमें। QR बराबर अपने पास आ गया 12 सेंटीमीटर और PR बराबर अपने पास कितना आया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अपन से क्या क्या पूछा है इसने, साइन P, तो पहला निकाल लेंगे अपन, क्या निकालेंगे साइन P, और P है तो P के लिए क्या होगा, ये होगा लंब, ये होगा आधार, तो P के लिए अपन जानते हैं क्या होता है, अपन लिख लेंगे लंब बटे, साइन की बात हो रही है तो साइन क्या होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पे, लंब है यहाँ पे अपने पास P के लिए क्या है लंब, लंब है QR बटे में क्या आएगा PR, PR क्या है इसका आधार है PR, तो QR अपने पास कितना आ गया, या डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा अपने पास PR, QR बटे में PR, तो QR अपने पास कितना है 12 और PQ कितना है अपने पास PR, सॉरी ये PR कहाँ से आ गया, लंब बटे में कर्ण, तो QR बटे में, ठीक है PR, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 13। इसके बाद दूसरा अपन से क्या पूछा है, दूसरा अपन से पूछा है कोस P, तो कोस P के लिए कोस अपन जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना, अगर नहीं आता तो वही लाइन लाल बटे में क्या आ जाएगा अपने पास, इधर लिख देता हूं मैं, लाल बटे में लाल बटे कक्का, और क्या होता है अक्का बटे में लाल, ठीक है, इससे निकाल लेंगे। तो कोस P आधार बटे कर्ण, आधार आधार क्या होगा PQ, कर्ण क्या होगा अपने पास PR, तो PQ कितना है 5 और कर्ण कितना है अपने पास 13, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा पूछा है, क्या पूछा है अपन से tan P का मान, तो tan P का निकाल लेंगे अपन, क्या होता है tan लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसके लिए QR और आधार कितना है इसके लिए, आधार है इसके लिए कितना PQ, तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो 12 बटे में कितना आ जाएगा 5। देखो ये तीनों मान अपने इस तरीके से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने देखो 8वीं प्रश्नावली के 8.1 के किसके 8.1 के एक एक सवालों पे बात करी है जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे सवाल होंगे और कोई सा भी सवाल पेपर में आने की संभावना रहेगी। जो शुरू के दूसरा और तीसरा चौथा सवाल करवाया था वो ज़्यादा मोस्ट है इस प्रश्नावली में, ठीक है। तो आगे बात करेंगे अपन अगले 8.2 के बारे में, जो ये सवाल बात करी थी मोस्ट सवालों पे एक एक सवाल को करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है और इतने बार कर लेना है कि जब पेपर में सवाल आए ना तो अपना हाथ ऐसा चले बिल्कुल फटाफट, दिमाग में नहीं आए फिर भी कैलकुलेशन ऐसी चलती रहे बढ़िया तरीके से। एक सवाल को इतनी बार कर लो, एक बार करो, अगर बीच में अटक गए फिर कॉफ़ी अपना नोट्स देख लो या अपनी क्लास देखो, ठीक है ना। और क्लास देखने के बाद उसको फिर वापस बंद करके फिर करके देखो, मतलब एक सवाल को 2-2 3-3 बार करके देख लो, वो तुम्हारे पेपर तक तो ऐसा हो जाएगा बढ़िया तरीके से, बोलने का काम ही रहेगा 1 साल तक तो, ठीक है। तो देखो अगर अपनी तैयारी अपन को रेगुलर और बढ़िया तरीके से करनी है और आगे अगली क्लास बनाएंगे 8.2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।